अब अगला टॉपिक हमारा है अस्पष्ट फलनों के अवकलज ज्ञात करना। अस्पष्ट फलन का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई फलन इस प्रकार से है y = sin x, तो यहाँ पर स्वतंत्र चर x के किसी भी मान के लिए हम परतंत्र चर का y का मान सीधे ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास फलन ऐसे है 3x + 3y = sin x, तो यहाँ पर भी हम y का मान x के मान के लिए हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा सरल करने की जरूरत पड़ेगी, तो 3y हो जाएगा sin x - 3x। तो हम x को विभिन्न मान देते हैं तो उसके संगत y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो फलन है वो तो कहलाते हैं स्पष्ट फलन। स्पष्ट से साफ तात्पर्य स्पष्ट है कि स्वतंत्र चर के प्रत्येक मान के लिए अगर हम परतंत्र चर को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं तो इस तरह के फलन जो है स्पष्ट फलन कहलाते हैं। दूसरा शब्द आ रहा है अस्पष्ट फलन। तो इसी फलन में अगर ये ऐसे होता है 3x + 3y = अगर sin ऑफ y ऐसे हो जाए, तो अब हम y का मान x के पदों में सीधे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फलन होंगे, इन फलनों को हम अस्पष्ट फलन कहेंगे। इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे। तो एक्सरसाइज है 5.3 का, एनसीईआरटी की किताब का 5.3 एक्सरसाइज है। dy/dx ज्ञात करो कहते हैं। dy/dx ज्ञात कीजिए। तो पहला फलन है 2x + 3y = sin ऑफ x। अब मैं इसको स्पष्ट फलन को अलग, अस्पष्ट फलन को अलग नहीं करूंगा। सभी प्रश्नों को एक ही तरीके से हम हल करेंगे कि ये एक समीकरण जैसा दिख रहा है, वैसे ये स्पष्ट फलन है। हम डिफरेंशिएशन अभी तक जैसे पिछले फलनों का अवकलज ज्ञात करे थे वैसे भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए एक ही रूल ज्ञात करते हैं। यानी इस पूरे समीकरण को हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम इस पहले फलन को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस चूंकि फलनों का योग है, पहले फलन को डिफरेंशिएट करेंगे धन दूसरे फलन को डिफरेंशिएट करेंगे धन तीसरे फलन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब जब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ x यानी 1 हुआ, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, धन 3 गुणा y का डिफरेंशिएशन। अब देखिए y का डिफरेंशिएशन हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये हमेशा इसको लिखते हैं dy/dx। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष dy/dx हुआ, बराबर sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ x। अब इसमें से हम इस समीकरण को दाएं बाएं करके इसमें से हम dy/dx का मान निकालें, तो 3 × dy/dx बराबर हो जाएगा cos x - 2। चरों और अचरों का पक्षांतर करके dy/dx निकाल लेंगे, तो dy/dx हमारे पास फाइनली आएगी cos ऑफ x - 2/3। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। दूसरा प्रश्न देखें, 2x + 3y = sin y। अब यह अस्पष्ट फलन आ गया, तो इसको भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी पूरे समीकरण को x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर से 2x का डिफरेंशिएशन 2 धन 3y का डिफरेंशिएशन 3 × dy/dx बराबर। अब ये देखिए ये संयोजित फलन है बच्चों, ये sin x नहीं है। sin x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है, तो ये एक संयोजित फलन है, एक sin फलन है, एक y है। तो पहले हम sin को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें फर्क देखिए, ये sin x नहीं है। sin x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन sin y को जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि sin y एक संयोजित फलन की तरह बिहेव करेगा। sin ऑफ द y है, तो sin y का डिफरेंशिएशन पहले हम sin का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा cos ऑफ y इनटू फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx। अब इसको हम सरल करके dy/dx वाले पदों को एक तरफ लाके इसको हम dy/dx के लिए हल कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 बराबर, इस dy/dx को मैं अगर दाएं तरफ ले जाता हूं तो dy/dx कॉमन हो गया, या इसको यहां भी ला सकते थे, 2 वहां ले जा सकते थे, तो dy/dx बराबर हो जाएगा cos y। dy/dx में इधर ले गया
तो dy अपॉन dx दोनों में कॉमन हो जाएगा। यहाँ cos y पहले से था, -3 यहाँ जाके हो गया, और 3 dy अपॉन dx था, और dy अपॉन dx मैंने बाहर ले लिया। अब हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx हो गया सिंपली, जैसे आप समीकरणों को हल करते हैं, अचर का मान, जो चर है उसका मान आप जब ज्ञात करते हैं चरों के पक्षांतर से, उसी प्रकार से dy अपॉन dx हो जाएगा 2/cos y -3, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। अगला फलन ऐसे दिया है कि ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos ऑफ y। फिर से देखिए ये अस्पष्ट फलन है, cos ऑफ y है, ये y स्क्वायर है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमारे पास जाएगा। फिर से ax का डिफरेंशिएशन हम x से सापेक्ष कर रहे हैं, a गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ x a। अब यहां ध्यान देंगे b तो अचर है b। अब जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर करेंगे तो पहले तो हम y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे ब्रैकेट का वर्ग आप डिफरेंशिएट करते हैं, फिर आप ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करते हैं। तो y आप ऐसे समझ लीजिए इस ब्रैकेट का वर्ग है, पहले वर्ग को डिफरेंशिएट करेंगे। हम x स्क्वायर में भी वही करते थे, जब हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो ब्रैकेट ऑफ का स्क्वायर हम डिफरेंशिएट करते थे। तो ये बराबर जाता है 2 गुणा ब्रैकेट गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि x था, डिफरेंशिएशन ऑफ x, ऐसे हम उसको करते थे। तो 2x और डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो जाता था, 2x होता था। तो यहां पर जब आप डिफरेंशिएशन ऑफ y करेंगे तो वो 1 नहीं होगा, तो कैसे डिफरेंशिएट होगा, b गुणा y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 गुणा y। फिर y को भी डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, इस प्रकार से। ध्यान रखना है, सिर्फ 2y नहीं लिखना है इसे, 2y फिर y को भी डिफरेंशिएट करेंगे बराबर cos y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी संयोजित फलन है cos ऑफ y, तो माइनस ऑफ साइन y इंटू y का डिफरेंशिएशन हुआ फिर से dy अपॉन dx। फिर से dy अपॉन dx वाले पदों को एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो a धन 2by dy अपॉन dx धन साइन y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। हमें तो dy अपॉन dx चाहिए, तो ये इस तरफ रहने देते हैं, ये दाएं तरफ ले जाते हैं, तो dy अपॉन dx को कॉमन ले लेते हैं, तो dy अपॉन dx बराबर हमारे पास आया 2by प्लस साइन y, 2by प्लस साइन y इक्वल टू a को हम यहाँ लेंगे तो माइनस ऑफ a हो गया। हमें dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx बराबर होगा माइनस a बट्टा 2by प्लस साइन ऑफ y, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, dy अपॉन dx ये होगा। अगला देखें, xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y, ये फलन हमारे पास है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका फिर से ये जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये दो फलनों का गुणन है x और y, ये y स्क्वायर है, ये 10x है और ये y है। फिर से ये अस्पष्ट फलन है, इससे फर्क नहीं पड़ना है कि अस्पष्ट फलन है ये स्पष्ट फलन है, हमें केवल इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। ध्यान रखना है x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होगा और y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होगा। तो फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल से, हम इसका दो फलन है x और y, तो प्रोडक्ट रूल से होगा फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y dy अपॉन dx प्लस सेकेंड फंक्शन y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। सीधे भी मैं इसे 1 लिख सकता था, सिंपली y भी लिख सकता था, आगे मैं इसको सीधे y भी लिख दूंगा, y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x सिंपली y लिख दूंगा क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो जाता है। प्लस अब y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, पहले इस प्रोडक्ट रूल से x इंटू y को डिफरेंशिएट किया, अब y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 2y y स्क्वायर, जैसे हमने
इससे पिछले सवाल में किया था। तो 2y फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब दाएं तरफ को 10x का डिफरेंशिएशन sec² फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx। तो अब इसमें से dy/dx वाले पदों को एक साथ लिखते हैं और जो शेष पद हैं उनको एक साथ लिखते हैं। तो dy/dx एक तो ये है x dy/dx, एक dy/dx यहाँ आएगा प्लस 2y dy/dx माइनस dy/dx, और बिना dy/dx वाले पद यहाँ तो था sec² और यहाँ पर बिना dy/dx पर नहीं आएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो जाएगा, ये सिंपली बचा y को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस ऑफ y हो जाएगा। तो dy/dx चाहिए तो इसमें से dy/dx को कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास यहाँ पर बचा x धन 2y ऋण 1 बराबर sec² माइनस y। तो dy/dx बराबर हुआ sec² माइनस y बटे x प्लस 2y माइनस 1, ये dy/dx हुआ। एक तो सवाल और है, इन्हें भी कर लें। इसका 5वां सवाल है x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू 100। फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर x² का डिफरेंशिएशन हुआ 2x। इसको फिर प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, x गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ x1, देन फिर y² को डिफरेंशिएट करेंगे 2y डिफरेंशिएशन ऑफ y², 2y फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ये 100 है तो 100 अचर राशि है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो इसमें dy/dx वाले ये दो पद हैं और ये दोनों बिना dy/dx वाले पद हैं, इनको एक साथ लिख लें। तो x dy/dx धन 2y dy/dx, जो बिना dy/dx वाले पद हैं उनको दाएं तरफ ले जाएं, माइनस 2x माइनस y। तो इसमें dy/dx कॉमन हो गया, x धन 2y बराबर माइनस 2x धन y, ऐसे मैं लिख सकता था इसे। तो dy/dx बराबर सिंपली हो जाएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस 2x प्लस y बटे x प्लस 2y, ये dy/dx हुआ। एक दो और हैं, इनको कर ही लें। नेक्स्ट है x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ बराबर 81। x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ बराबर 81, ये है। इसको भी हम x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x⁴n का, जैसे करते हैं n(x⁴n-1), तो x³ का हो जाएगा 3, एक घात कम हो गई x²। अब ये प्रोडक्ट रूल से हुआ, x² और y दो फलन है, फर्स्ट फंक्शन x² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड y का डिफरेंशिएशन dy/dx धन y गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ x², प्रोडक्ट रूल से होगा, प्लस फिर से xy², ये भी प्रोडक्ट रूल से होगा, फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y² प्लस y² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, सीधे 1 ले लेता हूँ, y² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो गया, प्लस y³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे x⁴3 को किया था वैसे ये भी होगा, ब्रैकेट की घात 3 है तो 3 गुणा ब्रैकेट की एक घात कम हो जाएगी, फिर ब्रैकेट का मतलब y का डिफरेंशिएशन dy/dx और 81 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, अचर राशि है, ठीक हो गया। y³ को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y क्या है, y की घात 3 को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 3 गुणा ब्रैकेट की एक घात
कम हो जाएगी, फिर ब्रैकेट को डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, वही हमने लिखा 3y स्क्वायर dy अपॉन dx। तो ये हो जाएगा, इसको और सॉल्व करें, x 3x स्क्वायर धन x स्क्वायर dy अपॉन dx धन, अब x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, y गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा 2x, y गुणा 2x धन x गुणा y स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन हुआ, जैसे y क्यूब का होगा वैसे y स्क्वायर का होगा, 2 गुणा y गुणा dy अपॉन dx धन y स्क्वायर धन 3y स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर 0। ये हुआ। अब इसमें से dy अपॉन dx वाले पदों को एक साथ लिख लेते हैं और बिना dy अपॉन dx वाले पदों को एक साथ, ये है बिना dx वाले, 3x स्क्वायर है a प्लस 2xy ये हो जाएगा, 2xy ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर, ये तीन पद जो है बिना dy अपॉन dx वाले हैं, प्लस dy अपॉन dx वाले पद ये हैं x स्क्वायर dy अपॉन dx धन 2xy dy अपॉन dx धन 3y स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर 0। तो dy अपॉन dx वाले पदों को बाईं ओर रहने देते हैं, ज़्यादा को दाएं ले लेते हैं और इन सब में dy अपॉन dx जो है कॉमन है, तो dy अपॉन dx इंटू या यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर धन 2xy बचा, यहाँ पर धन 3y स्क्वायर बचा और बिना dy अपॉन dx वाले पदों को दाईं ओर ले आते हैं, सबको बाहर से माइनस लगा देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये हुआ। हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा सिंपली माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर धन 2xy धन 3y स्क्वायर, ये इनका डिफरेंशिएशन हुआ छठे सवाल में से। एक और देखें, सातवां, कि साइन स्क्वायर y धन कॉस xy बराबर पाई, इसको डिफरेंशिएट करें, लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर तरीका वही होगा, ये साइन y का वर्ग है तो साइन स्क्वायर y, तो पहले इसको हम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, असल में ये फलन है क्या, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपको समझ में आता है तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, अगला स्टेप लिखेंगे वो सीधे लिखने की जरूरत है। वैसे ये साइन y का वर्ग है और ये कॉस ऑफ xy, दो फलनों का संयोजन है, कॉस और xy, और अंदर से जो फलन है xy जो है वो प्रोडक्ट रूल है, इक्वल टू पाई। जब हम इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, ये वही फलन है, इसको डिराइव किया मैंने, इसको मैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो इसको जब साइन स्क्वायर साइन y का वर्ग जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली बात हो जाएगा 2 साइन y, 2 ब्रैकेट का वर्ग को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 गुणा ब्रैकेट 2 साइन y, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब साइन y को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से ये संयोजित फलन है, साइन फलन है और y फलन है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, या लिख देता हूँ, चलिए अगली बार आप इसे जब समझ जाएंगे तो सीधे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ y, ठीक है, 2 गुणा ब्रैकेट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट प्लस अब cos xy, जब हम cos xy को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos को डिफरेंशिएट करें, संयोजित फलन है cos और xy, cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन ऑफ द ब्रैकेट माइनस साइन xy इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फिर xy का डिफरेंशिएशन, cos का cos ऑफ द ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ द ब्रैकेट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट के अंदर है xy, और पाई का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब ये आया 2 साइन y, अब साइन y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन y तो हो जाएगा cos y, फिर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, और ये हो जाएगा माइनस साइन xy,
अब जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन एक्स वाई से इनके पूरे डेरिवेटिव्स को गुणा करना है, तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर से दो फलनों का गुणन है एक्स और वाई, फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जो है 1 हो गया इक्वल टू 0। अभी साइन एक्स वाई से अंदर गुणा कर दो, तो 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको कॉमन लेते हैं, दूसरे पद को दाएं तरफ ले लेते हैं, तो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स गुणा 2 साइन वाई कॉस ऑफ वाई माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई बराबर ये दाएं तरफ लाके वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई हो गया। अब हमें चाहिए था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हुआ वाई साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई। सिंपली तो डिवाइड पॉइंट ये हो जाएगा, इसमें इसे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई। ये फाइनल डिफरेंशिएशन ये हुआ। इसी प्रकार से इसमें 8वां सवाल है। अब अगली वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आप इसको प्रतिदिन इनका अभ्यास कीजिए, पेंडिंग मत रखिए। हमारे पास समय कम है और सिलेबस अभी काफ़ी बचा हुआ है, इसे पेंडिंग मत रखिए। इससे मुझे भी समझ में आता है कि तुम लोग देख रहे हो इसको और मुझे आगे क्या पढ़ाना चाहिए। अगर तुम इसमें बीच में छोड़ देते हो इसे हल करना, तो फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ से अब स्टार्ट किया जाए और कब तक इसको पढ़ाता रहूँ। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।